नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी साहित्य पाठ 13 चोर रोबोट प्रश्न संख्या 97 से। फिर वह वापस स्वप्निल के घर की ओर चल दिया और घर आकर फिर से अपने नियत स्थान पर पहुंच गया। स्वप्निल वापस लौट आया। उसे यह तो पता लग गया था कि उसकी चीज़ों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही रोबोट है और उससे यह काम करवाने में कैलाश का हाथ है। लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसका रोबोट कैलाश के नियंत्रण कक्ष से कैसे जुड़ गया। सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। वहां उसके मामा इंस्पेक्टर थे। उसने अपने मामा को रात में घटी सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर पहले तो मामा जी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वे उसके साथ चल दिए। चलते समय उन्होंने हवलदार से कहा कि वह पुलिस विभाग के रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को भी साथ में ले ले। जब स्वप्निल पुलिस वालों के साथ कैलाश के घर पहुंचा, उस समय कैलाश अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में कुछ काम कर रहा था। अचानक पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा उठा। इंस्पेक्टर साहब ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे नियंत्रण कक्ष की जांच करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़े शौक से जांच कीजिए, लेकिन क्या मैं इस जांच का कारण जान सकता हूँ? कैलाश ने कनखियों में स्वप्निल की ओर देखते हुए कहा। यह तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा। यह कहकर उन्होंने अपने साथ आए पुलिस रोबोट नियंत्रक ठीक करने वाले को नियंत्रण कक्ष की जांच करने का आदेश दिया। उसने पूरे नियंत्रण कक्ष की जांच की, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सब कुछ ठीक है सर, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। यह सुनकर कैलाश इंस्पेक्टर से बोला, क्या अब ये आप बताएंगे कि यह जांच आखिर क्यों की गई? अभी इंस्पेक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि स्वप्निल की निगाह कोने में लगे एक लाल बटन पर पड़ी। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने वह बटन दबा दिया। बटन दबते ही दूसरे कोने में लगे लाल रंग के 2 बल्ब जलने बुझने लगे। तभी उसके बारे में कोई कुछ समझ पाता कि स्वप्निल का रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा। यह देखकर जहां इंस्पेक्टर सहित सबकी बड़ी हैरानी हुई, वहीं कैलाश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारे नियंत्रण कक्ष की जांच क्यों की गई। इंस्पेक्टर कैलाश की ओर घूरते हुए कहा, क्या अब तुम हम सबको ये बताने का कष्ट करोगे कि इस बटन का स्वप्निल के रोबोट से क्या संबंध है? कैलाश का भंडाफोड़ तो हो ही चुका था। उसने सिर झुकाकर सारा भेद खोलना शुरू किया। कुछ दिन पहले स्वप्निल के नियंत्रण कक्ष में कुछ खराबी आ गई थी। जब मैं उसे ठीक करने गया तो मैंने वहां एक से बढ़कर एक कीमती आकर्षक सामान देखे। उन्हें देखकर मेरा मन ललचा गया। तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैंने चुपचाप स्वप्निल के रोबोट नियंत्रक की शक्ति को कम कर दिया। मुझे स्वप्निल के रोबोट की आवृत्ति पता थी। अपने घर वापस आकर मैंने स्वप्निल के रोबोट नियंत्रक से अधिक शक्तिशाली परंतु उसी की आवृत्ति का एक और नियंत्रण बनाया। जब मैंने इसे चलाया तो स्वप्निल के रोबोट नियंत्रक ने शक्ति कम होने के कारण काम करना बंद कर दिया और उसका रोबोट मेरे इशारे पर काम करने लगा। फिर मैंने रोज रात को अपने उच्च शक्ति नियंत्रक द्वारा स्वप्निल के रोबोट के आदेशानुसार कीमत मंगाना सामान शुरू कर दिया। चूंकि मैं अपना एक काम उच्च शक्तिशाली नियंत्रक दिन में नहीं चलाता था,
इसलिए स्वप्निल का नियंत्रक दिन में ठीक कार्य करता था। प्रश्न उत्तर है, स्वप्निल के घर की पहरेदारी कौन करता था? उत्तर, रोबोट। रोबोट धीरे धीरे कहाँ जा रहा था? रोबोट धीरे धीरे कैलाश के घर की ओर जा रहा था। रोबोट ने स्वप्निल के कमरे की ओर जा रहा था। रोबोट ने टीवी युक्त पेन को क्या किया? रोबोट ने टीवी युक्त पेन को कैलाश की मेज पर रख दिया। विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखेंगे, याद करें।